The 2-month-long Indian election campaign has entered into its final phase. The Election Commission is all prepped up for the 7th phase of voting at the 57 Lok Sabha constituencies, while Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal shared a message ahead of his surrender. Let's catch all the updates in this episode of the Election Wrap. The 7th and final phase of the Lok Sabha elections 2024 will be held on 1st of June tomorrow. During the 7th phase of polling, voters from 57 Lok Sabha constituencies spread across 8 states and union territory will exercise their franchise. As many as 907 candidates are in the fray in these 57 Lok Sabha seats. The results of the elections will be announced on the 4th of June. Congress President Mallikarjun Kharge on Friday took a dig at Prime Minister Narendra Modi on his remark that the world became curious about Gandhi after his film. Speaking to the media, Kharge said that PM Modi liked to stand with Godse but not with Mahatma Gandhi. देखो, मुझे तो हंसी आती है। महात्मा गांधी जी ये तो गुजरात के हैं। अगर गुजरात के आदमी को महात्मा गांधी जी के बारे में मालूम नहीं है और उसको वो खुद प्रचार नहीं करते प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्या कहना चाहिए? अरे आपके राज्य का और इस देश का बहुत बड़ा नेता जिसको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, ऐसे आदमी का प्रचार तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे तो खासकर गुजरात के ही है, तो आप वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, आप तो आरएसएस के उसूलों का, आइडियोलॉजी का प्रचार करते हो, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों का तुमने प्रचार 10 साल में नहीं किया और वहाँ पर 13 साल चीफ मिनिस्टर थे। 23 साल में तुमने क्या किया? और दूसरों को पूछते हैं, दुनिया को ने, अरे दुनिया को हमने तो बताया। और महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता भी और देश के राष्ट्रपिता भी, तो उनके लिए तो हमारे पास तो आदर है ही है, लेकिन तुम्हारे पास उनके लिए कोई आदर नहीं था। आपने गोडसे के साथ जाने का पसंद किया, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ आने का कभी पसंद नहीं किया। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday said he will be surrendering on the 2nd of June and asserted that he will not bow down even if he is harassed in jail. The Aam Aadmi Party national convener was granted interim bail by the Supreme Court till the 1st of June for Lok Sabha election campaigning. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुँच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूँगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूँगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूँगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना।
मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहाँ रहूँ, अंदर रहूँ बाहर रहूँ, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूँगा। A day after campaigning ended for the final phase of the Lok Sabha elections 2024, Congress on Friday released a booklet titled Bhag Modi Bhag, 72 days, 272 questions, zero jawab, a compilation featuring 272 questions that the party posed to Prime Minister Narendra Modi over the past 72 days. तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है 72 दिन 272 सवाल, जीरो जवाब, भाग मोदी भाग। तो ये सारे सवाल जो हमने उठाए हैं, आखिरी सवाल जो हमने उठाया था जब प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, तो 272 सवाल हमने पूछे हैं, एक जवाब भी नहीं आया है।